नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़ी और शानदार नौकरी के अवसर पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये मौका सीधे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी पीजीसीआईएल से आया है, जो कि भारत के पावर सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो चलिए सीधे सबसे अहम बात से शुरू करते हैं और वो है ये नंबर 668। जी हाँ, पूरे भारत में 668 नॉन एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पदों के लिए वैकेंसी निकली हैं। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि देश के सबसे महत्वपूर्ण सरकारी उपक्रमों में से एक के साथ एक स्थिर और प्रभावशाली करियर बनाने के 668 मौके हैं। अब सवाल उठता है कि ये पीजीसीआईएल आखिर है क्या? देखिए, ये कोई आम कंपनी नहीं है, बल्कि एक महारत्न पीएसयू है। ये दर्जा भारत की कुछ गिनी चुनी सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सरकारी कंपनियों को ही मिलता है। इसका मतलब है बेजोड़ जॉब सिक्योरिटी, प्रतिष्ठा और देश के विकास में सीधे तौर पर योगदान देने का मौका। इस अवसर को पूरी तरह से समझने के लिए हम इस चर्चा को 5 हिस्सों में देखेंगे। हम बात करेंगे कि कौन कौन से पद हैं, उनके लिए क्या योग्यता चाहिए, चयन की प्रक्रिया क्या होगी और सबसे आखिर में सैलरी और दूसरी शर्तें क्या हैं। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। इन 668 मौकों में असल में कौन कौन सी भूमिकाएं या कौन कौन से पद शामिल हैं? मोटे तौर पर इन वैकेंसीज को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है डिप्लोमा ट्रेनी, जो इंजीनियरिंग फील्ड के लिए है। दूसरी है जूनियर ऑफिसर ट्रेनी, एचआर और फाइनेंस जैसे विभागों के लिए। और तीसरी है जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी, जो खास तकनीकी भूमिकाओं के लिए है। और जैसा कि इस टेबल में साफ साफ दिख रहा है, सबसे ज्यादा जोर इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा ट्रेनी पर है, जिसके लिए अकेले 470 पद हैं। इससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि पीजीसीआईएल का मुख्य फोकस कहाँ है और उन्हें सबसे ज्यादा टैलेंट की जरूरत किस क्षेत्र में है। ठीक है, अब जब ये पता चल गया है कि कौन से पद उपलब्ध हैं, तो सबसे अहम सवाल पर आते हैं। इन पदों के लिए सही उम्मीदवार कौन है? चलिए अब पात्रता यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर एक नज़र डालते हैं। डिप्लोमा ट्रेनी पदों के लिए शर्तें बहुत साफ हैं। कम से कम 70% अंकों के साथ 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी नियम है जिस पर खास ध्यान देना है। अगर किसी के पास बीटेक या बीई जैसी उच्च इंजीनियरिंग डिग्री है, तो वो इन पदों के लिए पात्र नहीं है। ये एक आम गलती है, इसलिए इस पर ज़रूर ध्यान दें। दूसरी भूमिकाओं के लिए भी ज़रूरतें बहुत विशिष्ट हैं, जैसे एचआर के लिए बीबीए और जूनियर टेक्नीशियन पद के लिए आईटीआई सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं उम्र की। सभी पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा 27 साल रखी गई है। और ये उम्र कब तक गिनी जाएगी? आवेदन की आखिरी तारीख यानी 11 मई 2026 तक। ये पक्का कर लें कि इस तारीख तक उम्र 27 साल से ज़्यादा न हो। हालांकि ये 27 साल की सीमा सबके लिए एक जैसी नहीं है। आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट का भी प्रावधान है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। ओबीसी के लिए 3 साल और एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए 5 साल की छूट है। तो मान लीजिए कि कोई पात्रता की सभी शर्तें पूरी करता है, तो फिर सिलेक्शन असल में होगा कैसे? आइए अब सिलेक्शन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस प्रक्रिया में 4 चरण हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, सब कुछ कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी पर ही टिका है। इसी एक टेस्ट में किया गया प्रदर्शन तय करेगा कि फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बनती है या नहीं। बाकी के चरण ज्यादातर क्वालिफाइंग नेचर के हैं। सीबीटी एक 2 घंटे का ऑनलाइन टेस्ट है। इसमें कुल 170 सवाल होंगे। पेपर के 2 भाग हैं। पार्ट 1 में आपके विषय से जुड़े 120 तकनीकी सवाल होंगे और पार्ट 2 में एप्टीट्यूड के 50 सवाल होंगे। सीबीटी की तैयारी करते समय 2 नियम सबसे अहम हैं। पहला, हर गलत जवाब के लिए नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4 अंक कट जाएगा। इसलिए अंदाजा लगाना जोखिम भरा हो सकता है। और दूसरा, सिर्फ ओवरऑल स्कोर ही नहीं, बल्कि हर सेक्शन में भी अलग-अलग न्यूनतम अंक लाने होंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि सिलेक्शन हो गया, तो वेतन और दूसरी शर्तों के मामले में क्या उम्मीद की जा सकती है? आइए अब सैलरी पैकेज और उससे जुड़ी प्रतिबद्धताओं को भी समझ लेते हैं। देखिए, शुरू में 1 साल की ट्रेनिंग होगी, जिसके दौरान हर महीने 24,000 रुपए का एक निश्चित स्टाइपेंड मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है, उन्हें एक बहुत ही शानदार पे स्केल पर नियमित कर दिया जाता है। तो असल में इसका मतलब क्या हुआ?
रेगुलर होने के बाद वेतन लगभग 12.7 लाख रुपए के सालाना CTC यानी कॉस्ट टू कंपनी तक पहुंच जाता है। इस सेक्टर में शुरुआती पदों के लिए यह एक बहुत ही प्रतिस्पर्धी और शानदार पैकेज है। और ये 12.7 लाख तो सिर्फ शुरुआत है। इस पैकेज में बहुत कुछ शामिल है, जैसे महंगाई भत्ता, HRA और परफॉर्मेंस पे। साथ ही भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसे लॉन्ग टर्म फायदे भी हैं, जो एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करते हैं। अब इतनी अच्छी ट्रेनिंग और नौकरी के बदले में कंपनी भी एक कमिटमेंट चाहती है। यहीं पर सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड आता है। चुने गए उम्मीदवारों को एक बॉन्ड पर साइन करना होता है कि वो ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कम से कम 3 साल तक PGCIL के साथ काम करेंगे। जनरल और OBC उम्मीदवारों के लिए ये बॉन्ड की राशि 2.5 लाख रुपए है। ये कंपनी का यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि उसने ट्रेनिंग पर जो महत्वपूर्ण निवेश किया है, उसका रिटर्न उसे मिले। और आखिर में सबसे जरूरी तारीखें। आवेदन 20 अप्रैल से शुरू होकर 11 मई तक खुले रहेंगे। अपने कैलेंडर में 11 मई की तारीख को लाल रंग से मार्क कर लीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण डेडलाइन है, जिसे बिल्कुल भी चूकना नहीं है। तो हमने पदों से लेकर वेतन और आखिरी तारीखों तक सब कुछ विस्तार से जान लिया है। अब बस एक ही सवाल बचता है, क्या एक ऐसा करियर जो न केवल किसी व्यक्ति को बल्कि पूरे देश को शक्ति दे, किसी के भविष्य का हिस्सा बन सकता है? फैसला अब करना है।